हेलो एवरीवन। जो हमारी हरियाणा जीके की वन लाइनर सीरीज चल रही थी, आज का उसका टॉपिक क्या है? हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रजनन केंद्र, संरक्षण रिजर्व और आपके जो एक दो छोटे छोटे चिड़ियाघर और हिरन उद्यान है वो सब कवर करेंगे। तो बस बने रहिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। हरियाणा में कुल कितने वन अभयारण्य हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में कुल कितने वन अभयारण्य हैं? भाई वैसे तो 8 हैं और वैसे 9 भी हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में 9 भी हैं। अगर एग्जाम में आपको 8 ना दिखे तो आप 9 पे टिक करके आओगे। हरियाणा का कुल कितना हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आता है? कितना आता है? 33,000 हेक्टेयर भूमि हरियाणा की संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आती है। कितनी? 33,000 हेक्टेयर भूमि। हरियाणा में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। कौन कौन से? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सरस्वती राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? 2। नाहर वन्य जीव अभयारण्य जो रेवाड़ी के कोसली उपखंड में है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्या कवर हो रहा है कि नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में है। किस जगह पे? रेवाड़ी में, कोसली डिस्ट्रिक्ट में है। उसमें एक संरक्षण केंद्र का निर्माण कब हुआ? यानी कि नाहर वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण केंद्र का निर्माण कब हुआ? 2012 और 13 में। और नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? नाहर। सबसे छोटा, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? नाहर। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रेवाड़ी कोसली में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 522 एकड़ में। कितने में फैला हुआ है? 522 एकड़ में। और ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा? नाहर। पर्यावरण की दृष्टि से नाहर वन्य जीव अभयारण्य को कब संवेदनशील घोषित कर दिया था? 2009 में। संवेदनशील का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे अब कोई खनन वगैरह या भाई शिकार वगैरह नहीं होंगे। कब? 2009 में। संवेदनशील कब घोषित किया गया? 2009 में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? भाई सियार, लोमड़ी और काला हिरन। कौन कौन से? सियार, लोमड़ी और काला हिरन। अब्बू शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में है। कहाँ पर है अब्बू शहर वन्य जीव अभयारण्य? सिरसा में। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में। और हरियाणा का सबसे छोटा कौन सा है वन्य जीव अभयारण्य? नाहर वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पर है नाहर वन्य जीव अभयारण्य? रेवाड़ी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? अब्बू शहर अभयारण्य। सबसे छोटा कौन सा है? नाहर। और सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर अभयारण्य। कितने हेक्टेयर भूमि पे फैला हुआ है? 11,530। ये .66 तो बेशक हटा दो, आप 11,530 ही याद रखो। कितने हेक्टेयर भूमि पे फैला है? 11,530। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में। और कालेसर उद्यान भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। जो आपका हथनी कुंड बैराज और ये सब है, ये कहाँ पर है? कालेसर वन्य जीव अभयारण्य में। देखो जो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है ना, इसके अंदर अभी फिलहाल क्या हुआ था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ना बैन लगा दी थी। इसके बांधों पे, इस पे ना 4 बांध बनाए जाने थे जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्यों रोक लगाई? क्योंकि अगर यहाँ पे बांध बनता तो उससे जो ये वन्य जीव हैं, जो इनके स्थानीय समुदाय पे, इन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता और है ना जो परिस्थिति तंत्र को है ना नुकसान पहुंचाता। इसलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये क्वेश्चन अगर करंट में आ जाए कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के किस राष्ट्रीय या किस वन्य जीव अभयारण्य में बांध बनाने के लिए रोक लगा दी है, तो कौन सा हो जाएगा? कालेसर वन्य जीव अभयारण्य पे। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य की है ना स्थापना कब हुई थी? 1988 में। एक स्थानीय वन के रूप में हुई थी पहले, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 2003 में। 8 दिसंबर 2003 में, ठीक है।
पर्यावरण दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अबूब शहर जो सिरसा के अंदर है। और पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? वैसे तो भाई इसका 11,570 बोला जाता है, पर 11,570 नहीं है एक्चुअल में पर HSSC 11,570 मानती है। एक्चुअल में ये 13,209 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्यतः कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? वैसे तो बहुत जानवर देखने को मिलते हैं। तेंदुए मिलते हैं, सांभर मिलते हैं, चीतल मिलते हैं, लकड़बग्गा मिलते हैं, भौंकने वाले हिरण मिलते हैं। जो भौंकने वाले हिरण हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये HSSC पूछ चुकी है कि भौंकने वाले हिरण हरियाणा में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलते हैं? कालेसर में मिलते हैं। और वैसे तो लंगूर भी मिलते हैं, भारतीय पेंगोलिन भी मिलते हैं, पर मुख्यतः कौन कौन से मिलते हैं? सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण और नीलगाय। और ये कहाँ पर किन किन स्टेट से सटा हुआ है जो ये कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है? ये एक तो उत्तराखंड से, एक हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड से कहाँ से, किससे? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल पास है। और हिमाचल प्रदेश के सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल सटा हुआ है। ये क्वेश्चंस भी याद रख लो कि भी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हरियाणा में किस जिले में एक हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? यमुनानगर में। कहाँ की गई है? हाथी पुनर्स्थान एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना यमुनानगर में, यमुनानगर में। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। और हाँ भाई, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उत्तराखंड में है ये किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है ये भी बता दो। रॉयल्स टाइगर के लिए। किस लिए फेमस है? रॉयल्स टाइगर के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बीर शिकारगढ़ कहाँ पर है? पंचकुला में। बीर शिकारगढ़ कहाँ पर है? पंचकुला। बीर शिकारगढ़ पंचकुला। नाहर कहाँ पर है? रेवाड़ी कोसली में। कालेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। अबूब शहर कहाँ पर है? सिरसा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर। और पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा कौन सा है भाई? अभी तो करवाया आपको कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। कितने हेक्टेयर पे फैला हुआ है? लगभग 1896 एकड़ में। लगभग 1896 एकड़ में। और ये जो बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है इसी में आपका जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ना, जिसको जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी बोल देते हैं, वो किस अभ्यारण्य के अंदर आता है? बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है। किस किस के अंदर आता है? बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर क्या आता है? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जिसको गिद्ध क्या होता है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी बोल देते हैं। ठीक है। और इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। वैसे तो एक्चुअल में 1987 में मिला था, लेकिन बनाया कब गया था? 1975 में। बीर शिकारगढ़ में कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? सांभर, चीतल और नीलगाय। सांभर, चीतल, नीलगाय। वैसे भारतीय तेंदुआ भी देखने को मिलता है, एशियाई हाथी भी देखने को मिलता है। ठीक है। पर वैसे यमुना, अब हरियाणा में सिर्फ 2 ही जगह आपको हाथी देखने को मिलेंगे, वो भी टोटल 5, 4 यमुनानगर में और एक आपको सिरसा में। नेक्स्ट क्या है? भिंडा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर है? झज्जर में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर में। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 1074 एकड़ में। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 1074 एकड़ में। भिंडावास अभ्यारण्य में कुल कितने प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं? 250 की। कितने की पाई जाती हैं? 250
250 की। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 250। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? यमुनानगर। कहाँ पर है? यमुनानगर। नाहर कहाँ पर है? रेवाड़ी। ठीक है। और अबूब शहर कहाँ पर है? सिरसा। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? कालेसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर। कौन सा है? अबूब शहर। देखिए नेक्स्ट, भिंडावास अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदर झील के लिए। और अब है ना, भिंडावास जो लेक है या भिंडावास झील है, अभयारण्य है, ये ना इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बन चुका है हरियाणा का। क्या बन चुका है? इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भिंडावास अभयारण्य कब स्थापित किया गया? 3 जून 2009 में। कब स्थापित किया गया भिंडावास को अभयारण्य? 3 जून 2009। 3 जून 2009। भिंडावास अभयारण्य को अभयारण्य में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? किंगफिशर, लाल बुलबुल, भूरे हंस और बत्तख। कौन कौन से? किंगफिशर, लाल बुलबुल, भूरे हंस और बत्तख। फिर देखिए नेक्स्ट, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला। पिंजौर, पंचकुला। और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र वो भी कहाँ पर है आपका? पंचकुला। वो किसके अंदर आता है? बीर शिकारगढ़ के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना आप, गिद्धों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गिद्धों पर अध्ययन करने वाला कौन सा है? हरियाणा। और है ना, पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना भी की गई है हरियाणा में। कहाँ कहाँ की गई है? हिसार और फरीदाबाद में। और उनके संरक्षण के लिए कहाँ कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। संरक्षण के लिए कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। और पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कहाँ की गई है? हिसार और फरीदाबाद में। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला में। रेड जंगल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र? पिंजौर, पंचकुला में। हमने कुछ छोड़ दिया भाई बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला में। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी, पंचकुला। जो कब बना था? 1992-93 में। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी, पंचकुला में। और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर, पंचकुला। कब बना? 2006 में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला में। कब बना? फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई? मोरनी, पंचकुला में। कब बना? 1992-93 में। खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में। खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में। खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? चित्तल, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली बंदर। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? चित्तल, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली बंदर। खोल ही रैतान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? सिर्फ 10.93 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने में? 10.93 किलोमीटर, या सिर्फ आप इसका ये कह दो लगभग 11 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? 11। और खोल ही रैतान कहाँ पर है? पंचकुला में। खोल ही रैतान कहाँ है? पंचकुला में। खापड़ावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में। और भिंडावास भी कहाँ है? झज्जर में। दोनों कहाँ है? खापड़ावास और भिंडावास झज्जर में। खापड़ावास वन्य जीव अभयारण्य कितने एकड़ में फैला हुआ है? 204 एकड़ में। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 204 एकड़ में। खापड़ावास वन्य जीव अभयारण्य को मान्यता कब मिली थी? 1991 में। कब मिली थी? 1991 में। जो ये खापड़ावास है आपका, ये झज्जर जिले में है।
इसको वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था? मान्यता तो मिली थी 1991 में, लेकिन घोषित कब किया गया था भाई? 1987 में। ठीक है। गिद्धों पर अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भौंकने वाला हिरण कहाँ निवास करते हैं? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और कालेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, कहाँ पर है? यमुनानगर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुड़गांव, जो आजकल क्या बोला जाता है? गुरुग्राम में। और है ना, जो ये आपका सुल्तानपुर है, ये किसके नाम पे रखा गया था? वहां पे एक चौहान राजपूत होते थे, जिनका नाम क्या था? चौहान राजपूत राजा होते थे, सुल्तान सिंह चौहान। उसके नाम पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, पहले ये क्या था? सुल्तान पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो भाई इसमें ना अलग अलग टाइप के पक्षी देखे गए। जैसे कौन कौन सा देखे गया? बैंगनी सनबर्ड देखा गया, भारतीय कार्मोरेट देखा गया, ग्रे फ्रैंकोलिन, आपका इंडियन रोरल, ठीक है, बुलबुल देखी गई। कौन सी? रेड वेंटेज बुलबुल देखी गई, आपकी पैराकिट्स देखे गए, कबूतर्स देखे गए, लाल कॉलर वाले कबूतर देखे गए हैं, और है ना हरी मधुमक्खियां, इस टाइप की इसमें ना चीज़ देखी गई। तो फिर पीटर माइकल जैक्सन, जिन्होंने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, मान लो उन्हीं की देन है। किसकी? पीटर माइकल जैक्सन की। उन्होंने ना इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कि इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाए। ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 142 हेक्टेयर में। पक्षियों के लिए स्वर्ग किसको बोला जाता है? पक्षियों के लिए स्वर्ग बोला जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किन की देन है? पीटर माइकल जैक्सन की देन है। और ये कहाँ के थे? पीटर माइकल जैक्सन कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश के क्या थे? ये पक्षी विज्ञानी थे। जो पीटर माइकल जैक्सन है, ये ब्रिटिश के थे, और इन्होंने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इन्हीं की देन मानी जाती है। इन्होंने ही इसको पक्षी अभयारण्य घोषित करने के लिए इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था। सुल्तानपुर झील को अभयारण्य का दर्जा कब मिला था? 2 अप्रैल 1971 पर। लेकिन इसके लिए लेटर कब लिखा गया था? 1970 में। कब लिखा गया था? 1970 में। और इसको दर्जा कब मिला फिर? 1971 में। और सुल्तानपुर झील को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 5 जुलाई 1991। 5 जुलाई 1991 में। राष्ट्रीय कालेसर उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में है। राष्ट्रीय कालेसर उद्यान का नाम किस पे रखा गया है? शिव कालेसर मंदिर पे। शिव कालेसर मंदिर पे। और राष्ट्रीय उद्यान को, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को उद्यान का दर्जा कब मिला? 8 दिसंबर 2003 में। कब मिला? 8 दिसंबर 2003 में। और एक चीज और भाई, इसको अभयारण्य का दर्जा ना कई कई बुक्स में आपको है ना कब मिलेगा? 1972 भी देखने को मिलेगा। अगर आपको सुल्तानपुर झील अभयारण्य का अगर आपको 1971 ना दिखे तो आप 1972 पर आराम से टिक कर देना। और फिर 1989 में इसको क्या कर दिया था? राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया था। 1989 में राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया था। लेकिन दर्जा कब मिला था? 1991 में। इन दोनों में ना थोड़ा सा ध्यान रखना। दर्जा मिला था 1971 में, लेकिन घोषित कब किया गया था? 1972 में। लेटर कब लिखा था? 1970 में। ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वैसे 91 में मिला था, लेकिन घोषित कब कर दिया था? 1989 में। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य को कब अधिसूचित किया गया था? 1996 में। कब किया गया था अधिसूचित? 1996 में वन्यजीव अभयारण्य को। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को 8 दिसंबर 2003। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 8 दिसंबर 2003। और वन्यजीव अभयारण्य का कब मिला था? 1996 में।
हरियाणा सरकार ने किन दो जगह पर विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई है? वैसे तो हिसार और फरीदाबाद है, लेकिन जहां पर अवैध शिकार संबंधी अपराधों को निपटाया जा सके वो है आपका कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और इसको जो आपका छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको दूसरा क्या बोला जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? सेऊंटी रिजर्व फॉरेस्ट। सेऊंटी रिजर्व फॉरेस्ट। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य को बर्ड सेंचुरी कब घोषित किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। और यहाँ पे 57 से ज़्यादा है ना प्रजातियां देखने को मिलती है पक्षियों की। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में है भाई। ये कहाँ पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र। कौन सा? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, कैथल और कुरुक्षेत्र। सोनसर वन किसे बोला जाता है? सोनसर वन सरस्वती वन्यजीव को कौन सा बोला जाता है? सोनसर वन सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को बोला जाता है। और आपका छिलछिला वन्यजीव को क्या बोला जाता है? सेऊंटी रिजर्व फॉरेस्ट। सेऊंटी रिजर्व फॉरेस्ट। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? फरीदाबाद और गुरुग्राम में। कहाँ पर है? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य फरीदाबाद और गुरुग्राम में। यहाँ पे 193 के करीब प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें से मुख्यतः क्या क्या है? आपकी तितलियां मिलती हैं बहुत सारी, सैकड़ों प्रकार के कीड़े देखने को मिलते हैं, स्तनधारी तेंदुए यहाँ पर हैं, और देश के सबसे बड़े एंटापोप। एंटापोप क्या होती हैं? जो आपकी नील गाय होती है उनको, वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। और ये कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये ना दिल्ली हरियाणा की सीमा पर बना हुआ है, अरावली रेंज पे। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू भिवानी में। कब बनाया गया था? कब बनाया गया था भाई? 1985 में। कब बनाया गया था? 1985 में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला, जिसे हम जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी बोलते हैं। भाई इसका निर्माण तो स्टार्ट हो गया था 2001 में, लेकिन इसका निर्माण पूरा कब हुआ था? 2006 में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भोर सदान कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ कहाँ पर है? भोर सदान कुरुक्षेत्र में। और जो आपका गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है, ये कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में आता है? आपका वीर शिकारगढ़ में। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। फीसेंट कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। मगरमच्छ कहाँ है? भोर सुदान कुरुक्षेत्र में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर में। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? रेवाड़ी झाबुआ में। कहाँ पर है? रेवाड़ी झाबुआ में। और सिर्फ चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू भिवानी में, जो 1985 में बना था। लेकिन उसके साथ मोर को जोड़ दें, चिंकारा के साथ मोर को जोड़ दें, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? रेवाड़ी में। ब्लैक बग प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पीपली कुरुक्षेत्र में। ब्लैक बग क्या होता है भाई? काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पीपली कुरुक्षेत्र में। इसको आना ब्लैक बग से ही याद रखना। और काला तितर प्रजनन केंद्र, ब्लैक बग को ही याद रख लो कि ब्लैक बग किसको बोला जाता है? काला तितर को। इसका निर्माण कब हुआ था? 1985-86 में। ठीक है। और वैसे काला तितर की जन्मस्थली किसको बोला जाता है? सिरसा को। किसको बोला जाता है? सिरसा को। क्योंकि जो अबूब शहर है ना, इसमें सबसे ज्यादा आपको काला तितर देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? अबूब शहर में। एशिया का सबसे बड़ा फार्म कहाँ पर है? हिसार में। भैंस प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार में। कब हुआ था? 1985 में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में। और अगर आपको सेंटर का ऊंट प्रजनन केंद्र पूछ ले कि भी केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? बीकानेर में। लेकिन हरियाणा का पूछ ले तो कहाँ पर है? सिरसा में। अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। हिसार में क्या क्या है भाई? भैंस है, अश्व है, सूअर है, भेड़ फार्म है, ये सारे कहाँ पर हैं? हिसार में। और सूअर सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? सोनीपत में।
लेकिन सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। भैंस प्रजनन केंद्र कब खोला गया था? 1985 में। अश्व प्रजनन केंद्र खोला गया था 1986 में। ठीक है। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी, पंचकुला में। चिड़िया कहाँ पर मिलती हैं? मोरनी, पंचकुला में। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी, पंचकुला में। और आपका गौरिया प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? मोरनी, पंचकुला में। पैराकीट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पीपली, कुरुक्षेत्र में। और काला तितर भी कहाँ पर है? पीपली में। और पैराकीट भी कहाँ पर है? पीपली में। दोनों कहाँ पर हैं? पीपली, कुरुक्षेत्र में। काला तितर की जन्मस्थली किसे बोला जाता है? सिरसा को। गिद्ध संरक्षण जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और निर्माण पूरा कब हुआ था? 2006 में। सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। अश्व भी हिसार में है, भैंस भी हिसार में है, और भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार में है। भैंस प्रजनन केंद्र कब खोला गया? 1985 में। ये क्वेश्चन HSSC ने बहुत बार पूछ लिया है। और अश्व कब खोला गया था? 1986 में। ठीक है। गौरैया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला में। एक ही हरियाणा में हिरण पार्क है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है? हिसार में। और वो कब बनाया गया था? 1970 में। और हरियाणा में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? भाई बहुत बड़े बड़े चिड़ियाघर नहीं है, बहुत छोटे छोटे चिड़ियाघर हैं। कभी ये सोचो कि पता नहीं कितने बड़े चिड़ियाघर हैं, नहीं, छोटे छोटे चिड़ियाघर हैं। कहाँ कहाँ हैं? भिवानी में है, कुरुक्षेत्र में है, और रोहतक में है। भिवानी वाला 1982 में बना था, कुरुक्षेत्र वाला 1982 में बना था, रोहतक वाला 1986 में बना था। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया? हमारे प्रजनन केंद्र किए, वन्य जीव अभ्यारण्य किए, हिरन उद्यान किए, चिड़िया नगर किए, और हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो किए। ठीक है। तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? हिसार है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भिवानी में है। कब बना था? 1985 में बना था। भैंस, ऊंट, सूअर और भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है। भैंस प्रजनन केंद्र कब बना था? 1985 में। और अश्व कब बना था? 1986 में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में है। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी में है। फीसेंट, चिड़िया दोनों कहाँ पर हैं? मोरनी, पंचकुला में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला में है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, रेवाड़ी में है। लेकिन अगर अकेला चिंकारा आ जाए तो कहाँ पर है? भिवानी में है। हाथी पुनर्स्थान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? बंदसौर, यमुनानगर में। ठीक है। काला तितर की जन्मस्थली किसको बोला जाता है? सिरसा को बोला जाता है। काला तितर और पैराकीट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पीपली, कुरुक्षेत्र में है। गौरैया कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला में है। ठीक है। हिरन पार्क कहाँ है? हिसार में है। और कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। कहाँ कहाँ? भिवानी, कुरुक्षेत्र और रोहतक में। हमारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं? वैसे तो HSSC 8 मानता है, पर असलियत में कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद, गुरुग्राम में है। ठीक है। और बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। खोलही रत्यान कहाँ पर है? ये भी पंचकुला में है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कैथल, कुरुक्षेत्र में है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा जिले में है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर है? रेवाड़ी के कोसली में। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र में। भिंडावास कहाँ पर है? भिंडावास और खप्परवास, जिनके पीछे वास वास है, वो कहाँ पर है? झज्जर में। ठीक है। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में। किसकी देन है भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? पीटर मिशेल जैक्सन की, या माइकल जैक्सन या मिशेल जैक्सन। 2 जगह, कई कई जगह आपको माइकल जैक्सन देखने को मिलेगा और कहीं मिशेल जैक्सन देखने को मिलेगा, पर मिशेल जैक्सन राइट होता है इसका। ठीक है भाई, ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।